दोस्तों, पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो चुका है और ये वो समय है जब आसमान से शक्तियां बरसती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक खास फूल आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये फूल इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे किसी को खिलाते हैं तो वो आपके वश में आ जाता है। वशीकरण के लिए ये फूल तो जैसे अमोघ अस्त्र है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं और यहाँ तक कि शत्रु भी आपके चरणों में झुक सकता है। अगर आप पत्नी हैं और आपका पति आपको नज़रअंदाज कर रहा है या अन्य लड़कियों से बात कर रहा है तो पितृपक्ष में उसे ये फूल खिलाएं और देखिए कैसे वो आपकी हर बात मानने लगेगा। पितृपक्ष का ये समय बहुत ही लाभकारी होता है। तो ऐसे में आज हम इस फूल के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, ये फूल है गुड़हल का फूल, जिसे आप शायद अब तक साधारण समझते रहे होंगे। असल में कोई आम फूल नहीं है। ये तो जैसे सम्मोहन के लिए रामबाण है और धन खींचने के लिए एकदम चुंबक की तरह काम करता है। मानसिक रोगों से लेकर कई दूसरी बीमारियों के इलाज में भी ये असरदार है। तंत्र में इसे मूलाधार चक्र को खोलने की चाबी माना जाता है, जो आपको धन और सम्मोहन की ताकत देता है। इसीलिए इस वीडियो में बताई गई सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। गुड़हल का फूल भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और भक्त इसे खास तौर पर गणपति को चढ़ाते हैं ताकि उनके काम में आ रही रुकावटें दूर हो सके। इस फूल का तंत्र और मंत्र साधनाओं में भी खास महत्व है, खासकर कार्य सिद्धि के लिए। अगर किसी का मणिपुर चक्र कमजोर है या उसमें आत्मविश्वास की कमी है तो भी गुड़हल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल के फूल की, जो कार्य सिद्धि, मनोकामना पूर्ति और धन आकर्षण के लिए बेहद फायदेमंद है। भगवान श्री गणेश को शुभ और लाभ का देवता माना जाता है, जिनके चरणों में रिद्धि और सिद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर आपका व्यापार चल नहीं रहा या नौकरी में प्रमोशन की दिक्कतें आ रही हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। हम इसमें कई सारे प्रयोग और मंत्र साझा करेंगे जो आपको ध्यान से देखने चाहिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आपके साथ बनी रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें ताकि आपको ऐसे ही खास जानकारियों से भरे वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, गुड़हल का फूल भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी के लिए भी। गणेश जी को माता लक्ष्मी का पुत्र माना जाता है। अगर किसी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए या फिर शिव जी भगवान की माता पार्वती की कृपा चाहिए तो बस गणेश जी को प्रसन्न करना होगा। गणेश जी की कृपा से राहु, केतु और चंद्र ग्रह भी सही हो जाते हैं। अगर दोस्तों राहु केतु खराब हो जाएं तो व्यक्ति के मन में बुरे ख्याल आ सकते हैं। इससे वो हमेशा चिंता और डर में रह सकता है। राहु केतु का चंद्र ग्रह से सीधा कनेक्शन होता है। अगर ये ग्रह बिगड़ते हैं तो चंद्र भी खराब होना निश्चित है। ऐसे में व्यक्ति नशे की लत में भी पड़ सकता है। लेकिन अगर दोस्तों भगवान श्री गणेश की कृपा पा ली जाए तो कई लाभ उठाए जा सकते हैं। राहु केतु को ठीक किया जा सकता है और चंद्र ग्रह को भी ठीक किया जा सकता है। राहु केतु ऐसा नहीं है कि केवल बुरे प्रभाव ही देते हैं, जो व्यक्ति पर अच्छे प्रभाव देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं होता। यानी अगर उसे सब कुछ भी छीन लिया जाए तो वो दोबारा से सारी चीजों को प्राप्त करने की पूरी शक्ति अपने अंदर समेटे रहता है। राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का अच्छा हो तो चंद्र ग्रह भी उस व्यक्ति का बलवान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में आसुरी शक्तियां अपने आप आने लगती हैं। जैसे कि आपने कई लोग देखे होंगे जो काफी ज्यादा धन कमाते हैं लेकिन उनके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता, उनकी प्रसन्नता पर कोई असर नहीं पड़ता और वे खूब ज्यादा धन कमाते ही चले जाते हैं। राहु केतु जिस व्यक्ति का अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। इसीलिए इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री गणेश की कृपा पाना बेहद खास और जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का केतु खराब हो तो केवल भगवान श्री गणेश की कृपा से ही केतु ग्रह को ठीक किया जा सकता है, वरना वो व्यक्ति पूरा जीवन भटकता ही रह जाता है। तंत्र में मार्ग के देवता को भी भगवान श्री गणेश के रूप में देखा जाता है। मूलाधार चक्र यानी कि जो इंसान की जड़ कही जाती है, उसमें भी भगवान श्री गणेश का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी भगवान श्री गणेश का जो स्थान है, अगर वो बिगड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति पूरा जीवन डर के साथ व्यतीत करता है। वो छोटी छोटी चीजों से डरता है, हवा से डर जाता है, खुद को देखने से डर जाता है। खासकर वे लोग जिनको मानसिक परेशानी होती है या जिन पर तंत्र क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं, उन पर दूसरे लोगों का प्रभाव भी आसानी से
से पड़ जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उन्हें देखकर भी उनके मन में डर, चिंता, घबराहट उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि गुड़हल के फूल का रस अगर रोज शाम को नाभि केंद्र पर लगाया जाए और खास करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे मूलाधार चक्र बलवान हो जाता है। इस छोटे से प्रयोग से ही राहु केतु बलवान हो जाता है और चंद्र ग्रह भी बलवान होने लगता है। भगवान श्री गणेश की कृपा मिलने लगती है। इसके लिए आप अपने घर में गुड़हल का पेड़ जरूर लगाएं। गुड़हल के फूल रोज उगते रहते हैं। उन फूलों को तोड़कर भगवान श्री गणेश को चढ़ाएं और उनका सेवन करना शुरू करें। उन्हें अपनी नाभि में लगाएं, आज्ञा चक्र पर तिलक लगाएं और देखते ही देखते आप महसूस करेंगे कि आपके मन में जो डर और चिंता रहती थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी है। आपका दिल बलवान बन जाएगा, क्योंकि मूलाधार चक्र अगर बलवान हो जाए तो सबसे पहले यही प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति निडर हो जाता है और शांति स्वरूप में आ जाता है। सम्मोहन वशीकरण उसके लिए प्रचंड हो जाता है। ओम गण गणपते नमः ये भगवान श्री गणेश का बेसिक सा मंत्र है और ओम गम गलोम गणपते नमः ये तांत्रिक मंत्र कहलाता है। इसके अधिक प्रभाव होते हैं। अगर आपके पास सफेद हकीक की माला है या कमलगट्टे की माला है तो इनसे इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। गुड़हल के फूल से सम्मोहन के प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर पत्थर पर पीसते हुए किसी व्यक्ति का ध्यान किया जाए जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो बस आपको अपनी उम्र के उतने ही फूल लेने हैं और उन्हें पत्थर पर पीसते हुए उस व्यक्ति का ध्यान करना है। ओम गम गलोम गणपते नमः इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहें। रोजाना इस तिलक को खुद भी लगाएं। अगर उस व्यक्ति को तिलक लगा सकते हैं तो अनामिका उंगली से उन्हें तिलक लगाना शुरू करें। बहुत सारी महिलाओं की ये परेशानी होती है कि उनका पति उनसे प्यार नहीं करता, शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों से संपर्क रखता है। उसे अपने वश में करने के लिए यही प्रयोग करें। इस तिलक को अनामिका उंगली से उस व्यक्ति को लगाएं और आप खुद देखेंगे कि उसके मन में किस प्रकार से प्रेम फूटने लगेगा। ये प्रयोग किसी भी व्यक्ति को आकर्षण और सम्मोहन में बांधने के लिए किया जा सकता है। धन आकर्षण, नौकरी प्राप्ति के लिए भी, नौकरी में प्रमोशन के लिए भी नाभि में गुड़हल के फूल का रस लगाएं। इससे नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति होती है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रयोग को अवश्य करें। इससे बुद्धि भी बलवान होती है। भगवान श्री गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है। जिस टेबल पर आप कार्य करते हैं वहाँ एक सफ़ेद गणपति की मूर्ति अवश्य रखें। रोज़ाना काम शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को नमस्कार करें और उनके चरणों को छुएं। ओम गम गलोम गणपते नमः मंत्र बोलें। अब दोस्तों, पितृपक्ष का समय बहुत खास होता है और इस दौरान ज्योतिषीय उपाय और टोटके करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की कृपा और आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम पितृपक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं तो हमारी सारी परेशानियों का हल निकलने में मदद मिलती है। ये उपाय हमें न केवल मानसिक शांति देते हैं बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी भरते हैं। पितृपक्ष में किए गए ज्योतिषीय उपाय और टोटके हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। जैसे अगर परिवार में कोई आर्थिक दिक्कत आ रही है तो कुछ खास टोटके करने से पैसों की बरकत हो सकती है। इसके अलावा ये उपाय हमें राहु, केतु और चंद्र ग्रह के बुरे प्रभाव से बचाने में भी मदद करते हैं। इस समय किए गए उपाय हमारे रिश्तों में मिठास लाते हैं। परिवार में खुशहाली और प्रेम बढ़ाने के लिए भी कुछ टोटके किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो इन उपायों को, टोटकों को जरूर आजमाएं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा से तर्पण और पिंडदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख शांति आती है। इसके अलावा पंचबली कर्म, जिसमें देवता, पीपल, गाय, कुत्ता और कौवा को अन्न और जल अर्पित करना शामिल है। ऐसा करने से भी पितृ देवता खुश हो जाते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि श्राद्ध पक्ष में 10 तरह के दान देने का महत्व है, जैसे जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण और गौ भूमि। अगर आप केवल आटा, नमक, गुड़, घी और शक्कर का दान भी करें तो भी ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। ब्राह्मण भोजन का आयोजन करना भी इस समय बहुत शुभ माना जाता है। जब आप ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराते हैं और उन्हें दक्षिणा देते हैं तो ये आपके पितरों को प्रसन्न करता है। पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने पितरों के नाम का दीपक जलाना ना भूलें। आप दक्षिण दिशा में 2, 5, 11 या फिर 16 दीपक जला सकते हैं। ये दीपक गैलरी में या पीपल के पेड़ के पास जलाने से भी अच्छा फल मिलता है। इसके अलावा पितृ सूक्त या गीता का पाठ करना भी इस दौरान बहुत लाभकारी होता है। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक गीता का पाठ करने से पितरों
पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करके भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। गुड़ और घी मिलाकर सुगंधित धूप दिखाना और उस दौरान ओम पितृ देवता भयो नमः का जाप करना भी एक अच्छा उपाय है। इससे पितरों को आहुति देने का महत्व बढ़ जाता है। भगवान विष्णु और अन्य दिव्य पितरों की पूजा करना भी बहुत आवश्यक है, जैसे यमराज, सोम, अग्निशव, चित्रगुप्त जी आदि की पूजा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पिंडदान और तर्पण करने से पापों का प्रायश्चित होता है। ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत शुभ होता है। और एक उपाय है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक बराबर मात्रा में सिक्के लेकर उन्हें मंदिर में दान करें। इससे न केवल आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इन उपायों को अपनाकर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों का स्वागत कर सकते हैं। पितृपक्ष का समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास होता है और इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव माना गया है। पितरों के लिए जो भोजन बनाया जाता है वो प्याज, लहसुन, मीट और अंडे से मुक्त होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे पितरों को भी वो भोजन नहीं मिलेगा। श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए जो भोजन बनाएं वो शुद्ध होना चाहिए। बासी भोजन देना पितरों के लिए अशुभ माना जाता है। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान का भोजन माना जाता है, इसीलिए किसी भी जरूरतमंद को बासी भोजन ना दें। इस दौरान नए वस्त्र खरीदना भी अशुभ होता है। आप वस्त्रों का दान जरूर कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए नए वस्त्र ना खरीदें। जब आप पितरों के लिए भोजन बनाएं तो चावल, दाल या रोटी की जगह पक्के भोजन जैसे पूड़ी, कचौड़ी और खीर बनाना चाहिए। दोस्तों, खीर पितरों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। मसूर की दाल, काले नमक और काले जीरे का सेवन ना करें। नींबू का भी इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होगा, लेकिन आप खुद इसे खा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान तांत्रिक क्रियाओं से बचें और गाय के दूध से भी परहेज करें। पितरों के भोजन में हमेशा काले तिल डालें, क्योंकि ये भूत पिशाचों से भोजन की रक्षा करते हैं। पड़ोसियों का भोजन भी ना खाएं और उधार ना लें, क्योंकि ये सब अशुभ माने जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के लिए दूध और चीनी से बनी खीर, कद्दू की सब्जी, शुद्ध घी की रोटी और पीली मूंग दाल बनाना चाहिए। दोस्तों, जब आप पितरों का भोजन बनाएं तो इसे चखना नहीं चाहिए और बिना स्नान के भोजन ना बनाएं। तामसिक व्यंजन का प्रयोग ना करें, केवल सात्विक भोजन बनाएं ताकि पितृ उसे आसानी से ग्रहण कर सकें। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।